तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो 10 विकेट से इंग्लैंड ने भारत को हार थमा दी है और जो फाइनल का टेग है वो इंग्लैंड का नहीं होगा, इंग्लैंड के साथ अब पाकिस्तान मुकाबला करेगा और 92 की तरह के पाकिस्तान एक बार चैंपियन बनेगा। वही पाकिस्तान जो इंडिया से अपना ओपनिंग मुकाबला हारा, उसके बाद जिम्बाब्वे से मुकाबला हारा, उसके बाद इनके साथ चमत्कार हुआ, नीदरलैंड को इन्होंने मुकाबला हराया, साउथ अफ्रीका से मुकाबला हारे और आखिरी दिन नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हराकर जिस तरह सेमीफाइनल पाकिस्तान गई और न्यूजीलैंड को 153 की टारगेट को जिस तरह इन्होंने चेज किया। लेकिन हमारे ओपनरों की देखिए, पूरे वर्ल्ड कप में देखें, हमारे क्लासिक राहुल की बात करते हैं, बतौर बल्लेबाज रोहित शर्मा के रन ना आना और शायद जिस पेस पर उन्होंने बैटिंग करी, आज भी देखें शुरुआत चलिए आपकी पहली विकेट जल्दी चली गई है, लेकिन रोहित शर्मा को उस पेस पर बैटिंग करना पड़ेगा अगर इस T20 टीम में उन्हें कंटिन्यू रहना है, बतौर बल्लेबाज हो या बतौर ओपनर हो, बतौर कप्तान हम बात करते हैं। लेकिन इसमें क्या गलतियां कि बतौर ओपनर पूरी सीरीज में रन ना आना। क्लासिक राहुल की जरूर 2 फिफ्टियां आई हैं, एक जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने लगाई, उसके बाद एक बांग्लादेश के खिलाफ जरूर थोड़ी लय उन्होंने पाई, लेकिन उसके बाद वो लंबी पारियां नहीं खेल पाए हैं, आज भी वो अच्छी शुरुआत नहीं दे पाए हैं। और इसके बाद गेंदबाजी में देखिए, भुवनेश्वर कुमार के पास भले स्विंग है, लेकिन स्विंग पर क्या बटलर ने अच्छी शॉट जड़ी है या उनके पास अच्छी क्लास है या उनके पास फॉर्म थी। एलेक्स हेल्स की बात करते हैं, बड़े अच्छे ओपनर रहे हैं और जिस फ्लो के साथ बैटिंग करते हैं वो आज दुनिया ने उनको देखा है। देखिए, एक विकेट के लिए हमारे बॉलर तरसे हैं और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बड़ी हार है आपकी एशिया कप में, इस तरह की बड़ी हार हुई है। रोहित शर्मा ने एशिया कप की हार के बाद जिस तरह मीडिया के सामने कहा था कि अगर हम 2 मुकाबले हार रहे हैं, वर्ल्ड के हम एक बेस्ट साइड है, तो हम अपनी टीम को जज नहीं कर सकते हैं 2 मुकाबले से। लेकिन आज की हार क्या आप ये मानेंगे कि शायद आप वर्ल्ड की बेस्ट क्रिकेट नहीं खेली है? और ये मान के चलिए, आपकी जो टीम चुन के गई थी वर्ल्ड कप खेलने गई हो या पिछला वर्ल्ड कप खेलने गई हो या इस साल जो आपने एशिया कप खेला है, शायद आपने फेस वैल्यू पर अपनी टीम लेके गई है। और ये मान के चलिए, पूरे वर्ल्ड कप में अगर आपने अच्छी क्रिकेट खेली होती तो आप सूर्या पर डिपेंड नहीं होते, आप विराट कोहली पर डिपेंड नहीं होते। हाँ, आज हार्दिक के रन आ गए, पूरी वर्ल्ड कप में हार्दिक के रन नहीं आए। दिनेश कार्तिक ने जब अच्छा फिनिश नहीं किया तो पिछले 2 मुकाबले से आपने उनको टीम में डाला, लेकिन उनको इतनी पर्याप्त गेंदें मिली नहीं है। और होपफुली मान के चलिए, जब बतौर बल्लेबाज रोहित शर्मा के रन नहीं आ रहे थे तो क्या किसी दूसरे से ओपनिंग कराई जा सकती थी, ये भी एक विकल्प खुला था। और क्या रोहित को खुद से अपने आप को, मेरा मानना है कि सरेंडर करना चाहिए था। हो सकता है आने वाले समय में वो करते दिखें, लेकिन गेंदबाजी में क्या कमी है? अगर जसप्रीत बुमराह नहीं इस टीम के साथ हैं तो क्या पेश अटैक में जो आपके पास विकल्प थे, मोहम्मद सिराज आपके पास विकल्प थे, आपके पास दीपक चहर विकल्प थे। स्पिन की हम बात करते हैं, लेग स्पिनर देखिए युजवेंद्र चहल आपके पास पूरे वर्ल्ड कप में आपके साथ रहे, लेकिन एक भी मुकाबला आपने उनको प्लेइंग 11 में नहीं खिलाया। आपने जो तवज्जो दी है एन वक्त पर, आप देखें तो पिछले 6 महीने से पहले जो आपने वेस्ट इंडीज में T20 सीरीज खेली, वहां अश्विनी को आपने बुलाया अचानक, रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, और आपने उनको प्लेइंग 11 में एंट्री दी। उसके बाद लगातार आप उनके साथ कंटिन्यू हो गए। आपने एशिया कप में जिस तरह उनसे गेंद डलवाई, उसके बाद ये शायद कंफर्म हो गया। उसके बाद अभी 3 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के साथ चहल खेले थे, उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपने अश्विनी को पिक कर लिया। उसके बाद ये लगा कि शायद आप एक्सपीरियंस को तवज्जो दे रहे हैं। चलिए, अश्विनी का ऑफली हम इतना बड़ा हार का क्रेडिट नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने, यही बात है कि शायद वो इतना बड़ा हाल का विलेन जरूर नहीं, लेकिन शायद चहल को पिक करना चाहिए था। दूसरी बड़ी वजह है कि दीपक चहर को आपने, मेरा मानना है, क्यों पिक नहीं किया। और तीसरी वजह हो सकती है कि ओपनर का आना अच्छा करना, और आप पहला मुकाबला बड़ी बदकिस्मत से जीत गए विराट कोहली की 160 की चेजिंग करते हुए जिस तरह उनकी पारी आई है, और मेरा मानना 170 175 होते शायद वो मुकाबला आसानी से हार गए। और हार क्या गए, अगर आप देखें वो नो बॉल ना होती, नो बॉल के बाद फ्री हिट पर 3 रन बनते, तो लगभग आप शुरुआत, जो टूर्नामेंट की शुरुआत की बात करते हैं कि अगर आप पाकिस्तान का हारते, उसके बाद साउथ अफ्रीका का आपने जिस तरह बैटिंग करी, आपकी बैटिंग नहीं चली है और आपने आखिरी समय तक जरूर गए लेकिन मुकाबला हारे हैं। लेकिन ये बड़ी टीम की निशानी नहीं है, जिस तरह टीम मैनेजमेंट पर सवाल जाने चाहिए कि BCCI को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पैसे आते हैं, पैसे आते रहेंगे, पैसे आते थे। सौरभ गांगुली जिस तरह उनकी छुट्टी BCCI से हुई है, और जो विराट रोहित के बीच एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी, और जो रोहित, हम बात करते हैं विराट कोहली के साथ जो रवि शास्त्री की एक जुगलबंदी आई थी, जिसमें जिस तरह मीडिया पीछे पड़ी थी, या बतौर हम बात करते हैं सिलेक्टर हो या हम बात करते हैं प्रेसिडेंट, BCCI प्रेसिडेंट की बात करते हैं, सौरभ गांगुली ने जिस तरह उसमें हस्तक्षेप किया था, ये इंटरसेप्शन करना उनके लिए सही नहीं साबित हुआ। उनकी BCCI से छुट्टी हुई है मान के चलिए, और शायद राहुल द्रविड़ भी, मुझे लगता है शायद इस वर्ल्ड कप से पत्ता साफ कर लेंगे, क्योंकि वो टीम को वो टेम्पलेट नहीं दे पाए एशिया कप को। एशिया कप के बाद हम समझते हैं कि चलिए एक ऐसा टूर्नामेंट था जहां हमारे प्लेयर थे एकजुट हुए पिछले वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि गलती थी
पिछला प्लेयर जो वर्ल्ड कप एक साथ खेले थे वो हमने देखा कि दुबई में जाके दोबारा फिर वो एशिया कप में एक साथ टीम के सारे यूनिट में दिखे हैं। ये एक टीम की, एक बड़ी टीम की निशानी नहीं है, क्योंकि हम अपनी फ्रेंचाइजी बेस की बात करें, आईपीएल में हम अपने लिए हमेशा अपने आप को प्रेफर करते हैं बतौर कोई गेंदबाज हो, बतौर कोई ऑलराउंडर हो, बतौर कोई ओपनर हो, बतौर कोई बल्लेबाज हो। अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए हमें फिटनेस या अदर स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हम हमेशा उन स्टैंडर्ड पर खड़े उतरते हैं। लेकिन जब टीम इंडिया की बारी आती है तो बीसीसीआई हो या कई अदर हम प्लेयरों की बात करें, शायद वो स्टैंडर्ड पर आगे नहीं आते, क्योंकि गेंदबाजी में मेरा मानना है भुवनेश्वर को विकेटें मिली नहीं, शुरुआत में ये हार का बड़ा कार्ड रहा है। अर्शदीप को हर मुकाबले में आप ये नहीं एक्सपेक्टेड करेंगे एक ओवर में 2 विकेटें देंगे निकाल को और मुकाबले में आपको कमबैक कराएंगे, और ये एक्सपेक्टेड नहीं करेंगे। वो लिटन दास का, के राहुल का जो थ्रो था वो जरूर फिनोमिनल था, लेकिन ये डेली होने वाला नहीं है। अक्षर पटेल का बैट से अच्छा ना करना, बॉलिंग में लगातार उनके रन बनना, ये भी कमजोर कड़ी रही है। और जब रविंद्र जडेजा जब जिस तरह वो आउट हुए हैं, क्योंकि उनके घुटने में चोट लगना, आई थिंक वो जिस तरह गए थे एशिया कप खेलने और वहाँ कोई परमिशन नहीं उनको मिली थी कि आप जाइए और पानी में इस तरह स्ट्रीम करिए और एंजॉय करिए, उसके बाद वो जिस तरह वर्ल्ड कप से बाहर हुए, इसका खमियाजा भारत ने भुगता है। और हर्षल पटेल को आप ले गए लेकिन आपने उनको खिलाया नहीं, आपने दीपक को जो ट्राई की, जो स्टैंड बाई रूम में थे, उनको नहीं पिक किया। और ये मान के चलिए, मेरा मानना देखिए ऐसा नहीं कि आपने सभी को खिलाया। वर्ल्ड कप में कई लोगों का मानना था कि आप सिराज के ऊपर उनको पिक करिए, लेकिन सिराज अच्छा करके गए थे, क्रिकेट खेल के गए थे, लेकिन आपने उनको पिक नहीं किया। आपने दीपक और मोहम्मद सिराज के ऊपर मोहम्मद शमी को पिक किया, और उसके बाद भी आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा कि नई बॉल के साथ उनसे गेंदबाजी कराई जा सके, क्योंकि आपने गेंदबाजी उनसे तब कराई जब मुकाबला आपके हाथ से निकला, जब भुवी को विकेटें नहीं मिली, जब अर्शदीप को विकेटें नहीं मिली, उसके बाद आपने उनसे वही बात होती है मिडिल ऑर्डर में गेंदबाजी करवाई, ना तो नई गेंद के साथ कराई, ना तो डेड ओवर में गेंदबाजी करवाई। और जो हमने ऑस्ट्रेलिया के सामने उनकी हमने विकेटें देखी थी, एक ओवर में 3-4 विकेटें जो मिली थी, वो डेथ ओवर में आखिरी ओवर में आई थी, विराट कोहली का वो फिनोमिनल कैच। तो मान के चलिए आप पाकिस्तान की खिल्लियां उड़ा रहे थे, खिल्लियां आपकी उड़ी हैं। पाकिस्तान पहला मुकाबला हारी, उसके बाद वो जिम्बाब्वे से मुकाबला हारे, उसके बाद उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है और उनकी किस्मत भी साथ दी है। और न्यूजीलैंड के सामने देखिए, मान के चलिए 153 के टारगेट में न्यूजीलैंड इंडिया से बेटर खेली है। न्यूजीलैंड भले मुकाबला हारी हो, लेकिन 169 में शायद हम मुकाबला बिल्कुल भी नहीं लड़े। हाँ, आखिरी ओवर तक तो वो मुकाबला ले गए, एक समय ऐसा लगा कि शायद ये कैच होता, ये रनआउट होता तो शायद न्यूजीलैंड मुकाबला जीतती, लेकिन इंडिया को कहीं से ऐसा नहीं लगा, एक बॉल पर भी कोई ऐसा चांस नहीं आया शुरुआत में जहां से हम कह सकें हैं कि हमारे लिए वो कैच था। शायद अगर हम वो पकड़ते, शायद वो रनआउट करते, शायद हम गेंदबाजी में ये बदलाव करते, वहां पे ये करते, वहां पे ये बाउंड्री बचाते, तो शायद मैच हम जीत सकते थे। लेकिन ऐसा वैसा करने की यहाँ नौबत ही नहीं आई है। और टीम इंडिया जिस तरह हारी है, एक बड़ी टीम की ये निशानी नहीं है, क्योंकि आपने क्रिकेट, हम ये नहीं कहने खराब खेली, क्रिकेट आपने उतनी अच्छी नहीं खेली है जिस स्तर के आपके पास प्लेयर हैं, आपके पास ओपनर हैं। हाँ, आप विराट पर डिपेंड रहे, आप सूर्या पर डिपेंड रहे। जिम्बाब्वे के मुकाबले में आप पूरे मुकाबला लगभग आप 15वें ओवर तक मुकाबला सरेंडर की तरफ थे। उसके बाद कमजोर न्यूजीलैंड के खिलाफ आप 10 ओवर में स्ट्रगल कर रहे थे। और उसके बाद बात करें आप शुरुआत के 6-7 ओवर तक जिस तरह बांग्लादेश ने आपके सामने क्रिकेट खेली है, आप बिल्कुल भी आप अपने आप को बिल्कुल देखिए, मान के चलिए आपने आप डिजर्व नहीं करते, एक अच्छी टीम है। और उसके बाद कई टीमें देखिए, आप पाकिस्तान के सामने आखिरी लीग मैच जो पहला मैच था सुपर 4 का मुकाबला, आखिरी गेंद पर आपने जाके फिनिश किया है, आपने एक भी मुकाबला अच्छे से नहीं जीता। हाँ, बड़ी बात होती, जिम्बाब्वे कमजोर टीम थी जिसको आपने, उनकी बैटिंग लाइनअप इतनी अच्छी नहीं थी, आपने एक 86 टारगेट सेट कर दिया, वहां से आप मुकाबला जीत गए। उसके बाद एक हम बात करते हैं, एक मुकाबला कमजोर नीदरलैंड के सामने जो विराट और सूर्या की पार्टनरशिप हुई उसकी बदौलत जीत गए, वरना जिस तरह साउथ अफ्रीका को अपसेट किया नीदरलैंड ने, वो किसी भी बड़ी टीम को अपसेट कर सकती थी। और ये मान के चलिए आप आसानी से सेमीफाइनल नहीं आए हैं, और ये हार का कार्ड, इसमें कई लोग लिप्त हैं, इसमें टीम मैनेजमेंट लिप्त है, इसमें सिलेक्टर पैनल लिप्त है, इसमें बतौर कप्तान रोहित शर्मा एक बहुत बड़ा डिसमिसल है।